जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में अपने देख चुके हैं, अभी तक हमने बैलेंस किया है इक्वेशन को। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वास्तव में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं, हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार की हो सकती हैं और किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहला अपना आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब अगर मोर देन वन रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन के कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मोर देन वन रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको ध्यान रखना कि मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्ट करके केवल सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इसके साथ हीट भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे क्विक लाइम आपने देखा होगा, चूना पत्थर CaO होता है क्विक लाइम, सॉलिड स्टेट में है। स्टीम इसमें H2O लिक्विड डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैसे बनता है इसको ध्यान रखिएगा। सपोज करें जैसे हम CaO, ये है अपना सॉलिड स्टेट में चूना पत्थर है, इसमें हम वाटर लिक्विड स्टेट में डालते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होगा, एक्वस। एक्वस मतलब वाटर में घुला रहेगा और प्लस हीट बाहर निकलती है। चूना पत्थर को पानी में कभी बाल्टी में डालो तो देखो हीट निकलती रहती है, यही है। तो ये होगा तुम्हारा क्विक लाइम, QUICK, और ये होगा स्लैग्ड लाइम, SLAKED, बुझा हुआ चूना जिसमें पुताई के काम में आता है, वॉशिंग के काम में आता है और लोग तम्बाकू भी इसी से खाते हैं। ये वाला चूना स्लैग्ड लाइम। अब बुझा हुआ चूना खा लेंगे तो वो भी बुझ जाएंगे, ठीक है ना, ओके। इसलिए अब नेक्स्ट जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन कोल होता है कोयला, सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मोर देन वन रिएक्टेंट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोर देन वन रिएक्टेंट गिव होकर के H2O लिक्विड दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ अदर एग्जांपल्स हैं एक्टिविटी में कि वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और निकल रही हीट, इसका मतलब कि रिएक्शन मिक्सचर को वार्म गर्म बनाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। माने जिस रिएक्शन में रिएक्शन की ड्यूरेशन में हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जैसे मेथेन हो गया CH4, इसको हम बर्न करेंगे तो ध्यान रखना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं केवल दो ही प्रोडक्ट मिलता है अपने पास, ध्यान रखना है। जैसे मेथेन हो गया CH4, CH4 को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे केवल दो प्रोडक्ट देता है, एक होता है CO2 और दूसरा क्या होता है H2, ठीक है ना। CO2, तो ये मेथेन क्या है, एक तरह से गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O ये भी गैस ही वेपर बनता है। अब इसको बैलेंस करने की बात आती है। बताओ यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, इधर कार्बन राइट साइड में 1, हाइड्रोजन कितना है 4, कितना हाइड्रोजन है 4, इधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे 2 × 2 2H2 हो जाएगा। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर देखो तो 2 × 1 2 और 2 2 4 हो गया, इधर कितना है 2 है, 2O2 करेंगे 4 हो गया। ये बैलेंस करना अपने घर की। इसी प्रकार से जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, ये एक्वस सोल्यूशन है, प्लस 6O2 एक्वस गिव्स 2 प्रोडक्ट। देखो इसको भी जला रहे हैं। अब बैलेंस करना हम तो डायरेक्ट बैलेंस लिख दें, चलो हम मान लो कि सपोज करो कि हमारे पास बैलेंस करने का तरीका नहीं है। C6H12O6 एक्वस है, हमारे पास O2 तो रहेगा। अब इसमें 2 प्रोडक्ट मिलता है अपना, CO2 एक्वस प्लस H2O
ठीक है ना, ये भी लिक्विड। अब प्लस एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी। आप देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 6 कार्बन करने के लिए 6 CO2 का। यस। हाइड्रोजन कितना है, 12 H2O करने के लिए 6 H2O, 6 2 जा 12 हो गया। यस। अब राइट साइड से ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो 2 है, तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 12 6 कितना हो गया 18। तो 18 करने के लिए 6 यहाँ से है, तो 6 इसको कर दिए बैलेंस, अब बचा 12, तो 6 40। ये देखो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। यस। ऐसे ही है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बाहर इवाल्व होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटी है, इसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इधर देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन का मतलब कि अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट को हीट करते हैं और मोर देन 1 प्रोडक्ट देता है, अभी तक क्या पढ़े थे कॉम्बिनेशन में कि मोर देन 1 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट हीट करने के बाद मोर देन 1 प्रोडक्ट अगर देता है तो ये कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, इफ़ ओनली सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर हीटिंग गिव मोर देन 1 प्रोडक्ट्स then such type of chemical reaction is called decomposition reaction, ओके। अब देखो जो 2FeSO4 है सॉलिड स्टेट में, इसको हीट करते हैं तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनता है, म्यूरियम डालना है, एक Fe2O3 आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, मतलब 2FeSO4 है, मतलब उसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि Fe2 है तो मतलब 2FeSO4 होने है, पक्का है। तो आयरन सल्फेट है, FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट है, सॉलिड है, ये फेरस सल्फेट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। फेरस में फेरस और फेरिक 2 होता है, yes. फेरस की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 2 कैंसिल तो FeSO4 हो जाएगा। अगर इसी को हम फेरिक सल्फेट बनाते तो फेरिक की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Fe2SO4 का होल प्राइस, ये फेरिक सल्फेट का होता है, ठीक है। हीट करेंगे तो ये देखो Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, ठीक है। ये देखो सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन 1 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये कहलाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल जैसे लाइम स्टोन हो गया, लाइम जिसको संगमरमर कहते हैं, मार्बल, जैसे CaCO3 सॉलिड हीट करेंगे, हीट करने का एक सिंबल डेल्टा भी होता है, ध्यान रखना है, ट्रायंगल वैसे बना देते हैं, अगर हीट नहीं लिखा है डेल्टा लिखा है समझ लो कि हम उसको हीट कर रहे हैं। तो ये होगा CaO प्लस CO2, देखो कैसे, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3 है, तो Ca एक ऑक्सीजन निकाल लिया इसका, CaO हो गया सॉलिड, अब बचा क्या, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो CO2 हो गया। मतलब सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन 1 प्रोडक्ट बनता है, और ये चूँकि हीट करने पर होता है तो कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन, माने ऐसी रिएक्शन जो जिससे एक सिंगल रिएक्टेंट मोर देन 1 प्रोडक्ट देता है, अगर हीट करने पर देता है तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ये एग्जांपल होता है। इसमें देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है अ पेयर ऑफ टोंग्स, ये टोंग्स मतलब जिसको चिमटा कहते हैं, बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें बॉइलिंग ट्यूब में भरा हुआ लेड नाइट्रेट बर्नर में गर्म करते हैं, तो लेड नाइट्रेट को जैसे यहाँ पे जैसे हीट कर देंगे, ये देखो लेड नाइट्रेट का फार्मूला आता है, लेड की बैलेंसी 1 2 और नाइट्रेट की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, देखो बैलेंसी चार्ट का यूज़ करना है इसमें। yes, अब इसमें हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ध्यान रखना है, बैलेंस करना अपने घर की खेती है, कैसे बैलेंस करेंगे इसको ध्यान दो, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आता है आपका एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने लिया लेड नाइट्रेट, लेड की देखो बैलेंसी कितनी होती है, 2 होता है, प्लम्बस और प्लम्बिक, तो अस वाला जो है तो अनस्टेबल होता है और इक वाला क्या होता है स्टेबल फॉर्म होता है, तो अधिकतर क्या होता है प्लम्बिक, यानी प्लम्बिक की बैलेंसी 2 होगी, और नाइट्रेट की बैलेंसी पढ़ा होगा अगर बैलेंसी चार्ट में, तो 1 होती है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, NO3 की -1, NO2 पर क्या होता है -1 होता है, तो NO3 नाइट्रेट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, लेड का इसके साथ और नाइट्रेट का इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Pb फिर NO3 का होल ट्वाइस, नाइट्रेट होगा। अब इसको हम डिकम्पोज करते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस
और डिकम्पोज मतलब थर्मल हीटिंग करते हैं, ठीक है ना, हीट, यानी डेल्टा भी लगा सकते हैं। ये होगा पीबी, ध्यान देना, पीबीओ लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब रही बैलेंस करने की बात, तो बैलेंस करने में ध्यान रखना है कि अपने पास लेड अकेला है तो एक मेमोरी में डाल लो 2 पीबी, चूँकि यहाँ 3 दूनी 6 है, 2 PbNO3 करके दिमाग में डाले लो सॉलिड स्टेट में, जिससे यहाँ पे PbO है, NO2 है और नाइट्रोजन हमारे पास अभी 2 है। नाइट्रोजन कितना है 2 NO2 करेंगे तो भी ऑक्सीजन कम पड़ेगा, इसलिए इसको डबल कर लेते हैं पहले, तो ये 2 PbO हो जाएगा, क्योंकि 2 PbO अपने पास है। अब नाइट्रोजन अपने पास कितना हो गया 3 2 नहीं 2 2 जा 6, देखो नाइट्रोजन ये तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 6 2 जा 12, लेकिन नाइट्रोजन कितना है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 NO2 कर दिया। अब रही ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन हमको कितना चाहिए 12, कितना चाहिए 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 2 PbO 2 हो तो मतलब 2 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 8 2 16 नहीं 8 2 10 है और 10 और 2 12, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से देखो लेड नाइट्रेट, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, यानी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 एग्जाम्पल लिया, एक फेरस सल्फेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा क्या है लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। कुछ एक्टिविटी और भी हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक कहता है कि प्लास्टिक मग है, मग्गा जानते हो, और इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाए या 2 टेस्ट ट्यूब लगी है, ठीक है ना, और टेस्ट ट्यूब में हमने 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया है, एक पॉजिटिव है एनोड और नेगेटिव क्या होता है कैथोड का काम करता है, रबर स्टॉपर लगा हुआ है देखो इसमें, और इसमें ग्रेफाइट की राड लगी हुई है जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, टेस्ट ट्यूब है। तो इसमें कौन सी गैस भेज रहे हैं ऑक्सीजन, इसमें क्या भेज रहे हैं हाइड्रोजन। अब देखो वाटर भरा हुआ है, तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और यह दोनों मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, दूसरे अलग से है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड ले लो, क्या ले लो सिल्वर क्लोराइड, जिसको ले लो अरे चाइना डिश में रख लो, चाइना डिश होती है प्याली जिसको कहते हैं। अब उसमें क्या है व्हाट इज द कलर, सनलाइट होता है इसमें, सनलाइट में देखो इस तरह से कलर मिलेगा अपने को, कौन सा कलर दिख रहा है येलो टाइप का है। प्लेस द चाइना डिश सनलाइट सम टाइम, ऑब्जर्व कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज आफ्टर टाइम, देखोगे अपने आप को कलर दिखने लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे 2AgCl सॉलिड है, सनलाइट है, 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बनता है। आप देखो ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड पे, सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट में लिखते हैं तो सिल्वर सॉलिड प्लस Br2, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कौन सा सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम और सॉरी क्विक लाइम। नेम द सब्सटेंस X, सब्सटेंस का क्या है क्विक लाइम CaO, यानी क्विक लाइम, मालूम है कि नहीं मालूम है? यस। अब राइट द केमिकल इक्वेशन, तो CaO सॉलिड अभी पढ़ चुके हैं प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस हीट, बन जाएगा। फिर है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ए अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस, कौन सी गैस इस पर कलेक्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है हाइड्रोजन, और डबल क्या होगी ठीक। फिर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट तीसरी रिएक्शन, पहला पढ़ा आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरी कौन सी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है अदला बदली करें, जगह बदल दें। तीसरी ध्यान देंगे, जैसे एक एक्टिविटी सीरीज होती है, हम बाद में लिखा देंगे, एक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उसके कंपाउंड से या हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल होती है। जैसे एक्टिविटी सीरीज बनाएंगे तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ मेटल होगी, तो वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। कुछ ऐसा होता है कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके मेटल साइड से डिस्प्लेस करती है, किसे मेटल साइड से भी डिस्प्लेस करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल, जैसे Fe प्लस CuSO4
बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस, मतलब Fe जो है तो कॉपर से क्या है ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जिंक कॉपर सल्फेट है ZnSO4 प्लस T, मतलब इसने जिंक ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu कलेक्ट कर दिया। लेड भी जो है तो कॉपर से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल डिस्प्लेस हो रहा हो, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम वैलेंसी 1 सल्फेट की 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई थे, 2 इधर आ जाएगा तो Na2SO4 हो गया। फिर बेरियम क्लोराइड, तो ये देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट, तो डबल डिस्प्लेस हो रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ बेरियम सल्फेट के साथ हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड एक, ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि बेरियम सल्फेट फॉर्म द रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन बन रहा है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड भी है, ये अब इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आ जाओ, जिसके साथ मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऐड होता हो, वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एलिमेंट विच ऐड ऑक्सीजन, एलिमेंट विच ऐड ऑक्सीजन है ना, एंड गिव अ ऑक्साइड, गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ के CO बनाता है। और ऐसी रिएक्शन विच ऐड हाइड्रोजन, विच ऐड हाइड्रोजन, ठीक है ना, इस कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन रिएक्शन। जैसे CO प्लस H2 ऐड हो रहा था, CO अलग होगा H2, तो ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन कॉपर निकाल रहा है ऑक्सीजन, तो कॉपर पर रिडक्शन होता है, और वाटर H2 क्या कर रहा है, ले रहा है, तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। H2 ने ऑक्सीजन लिया तो H2O बनाया तो ऑक्सीडेशन। CO क्या करता है, ऑक्सीजन निकाल दिया, हाइड्रोजन जोड़ना या ऑक्सीजन निकालना, दोनों बातें देखो, हाइड्रोजन जोड़ना या ऑक्सीजन निकालना तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो मॉइस्ट एयर, मतलब नम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, वो धीरे धीरे ऊपरी लेयर उसकी क्या होती है, नष्ट होने लगती है ऑक्सीजन के प्रभाव और नमी के प्रभाव से। और इस प्रोसेस में क्या कहता है कोरोजन का, जैसे रस्टिंग इन आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है ना, बहुत भी और भी मेटल में लगता है, ठीक है ना, आयरन के अलावा भी, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, इनमें भी ऊपरी परत क्या होती है, कभी भुरभुरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। इसके बाद एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे फूड अपना रख देते हो, फूड रखने के बाद उसमें एक दिन या 2 दिन रख देते हो, जिसको बासी भोजन कहते हैं, तो उसमें कुछ बैड स्मेलिंग आने लगती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। क्या कहा जाता है, रेंसिस। हाँ, इस तरह से ये पहला चैप्टर आपका क्लोज होता है। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।